लगता है आज हमारा टॉपिक रूट का जोड़ है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग सब है। इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो ये जितना चारों चीज़ है आपको एकदम मैं घोल के आज पिला देने वाला हूँ। बस पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखेंगे तो आपको रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूज करते हैं वो मैं इस वीडियो में हेर ढूंढ के लाया हूँ कहीं कहीं से। बस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको ये पूरा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग सब आने लगेगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। पहले समझते हैं रूट का जोड़। और रूट का जोड़ क्या होता है, तो रूट की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है वो पहले हम सीखते हैं। तो एक चीज इसमें पहले सीखने से पहले जान लीजिए कि जो रूट वाई संख्या होती है इसको, ये वाली, ये जो रूट वाई संख्या होती है इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके जो बाहर वाई संख्या होती है, जो ये 2 है और ये 4 है, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये पहले जान लीजिए। तो आप जान चुके, इतना क्लियर है। तो अब मैं बताने चल रहा हूँ कि रूट वाई संख्याएं जुड़ती किससे हैं, जुड़ती कैसे हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, अगर रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी, रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी दोनों तरफ, यहाँ भी, अगर रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तभी हमारी संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। अगर रूट के अंदर संख्या समान रहेगी तभी जुड़ेगी, अगर नहीं समान रहेगी तो नहीं जुड़ेगी। तो देखिए, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, 3 दोनों में, यानी संख्या हमारी क्या होगी, जुड़ेगी, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं समान है। और जोड़ के इसको लिखते कैसे हैं वो जान लीजिए। देखिए, रूट 3 यहाँ है, रूट 3 यहाँ है, तो क्या इसको आप जोड़ के रूट 6 लिख देंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे। हम इसमें जोड़ते क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं जोड़ते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं ये जो परिमेय संख्या है इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं तो फिर लिखते कैसे हैं, 4 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर इसको जो 2 रूट कितना है, 3 है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये आ जाता है हमारा आंसर। इसको ऐसे ही करते हैं। बस ये जो रूट वाई संख्या होती है इसको हम बस यही देखने के लिए करते हैं कि रूट वाई संख्या हमारी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। अगर संख्या समान रहेगी तो हमारी क्या होगी, रूट का जोड़ जुड़ जाएगा। अगर संख्या नहीं समान रहेगी तो नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ इसलिए जुड़ गया कि यहाँ संख्या जो रूट के अंदर थी वो समान थी। और जुड़ेगी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या जुड़ेगी, अपरिमेय संख्या नहीं जुड़ेगी। और जुड़ के हमारी कैसे हो जाएगी, ऐसे लिख जाएगी। क्योंकि देखिए 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3 अपने आप लिख जाएगा। आइए दूसरे वाले पे चलते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं रूट वाई संख्या समान है कि नहीं। इसमें देखते हैं तो इसमें रूट 5 है, इसमें रूट 5 है। ये दोनों आपस में जुड़ेगी संख्या, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं क्या है, समान है। तो क्या जोड़ेंगे, परिमेय संख्या जोड़ेंगे ना, बाहर वाली 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 रूट 5, क्योंकि रूट दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर उसके बाद रूट 2 लेते हैं, रूट 2 लेते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर रूट के अंदर संख्याएं समान है ना, तो जुड़ेगी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या जुड़ेगी। लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या कोई नहीं, तो हम जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ऐसे मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, और 2 रूट 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको करते हैं तो रूट के अंदर संख्या देख लेते हैं। तो रूट के अंदर संख्या हमारी समान नहीं है, तो रूट के अंदर अगर संख्या समान नहीं है तो हमारा कुछ नहीं होगा, वैसे ही लिख जाएगा अपने आप। 7 रूट 8 प्लस 9 रूट 6, ये आ जाएगा वैसे ही हमारा आंसर, क्योंकि इसमें रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं थी। अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ रूट के अंदर 8 है और यहीं कहीं देख लेते हैं रूट के अंदर 8 है। हाँ, यहाँ रूट के अंदर 8 है, लेकिन इसके बाहर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, प्लस माइनस आप बचपन से पढ़ते आए हैं ये वाला, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 8। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जाना जाएगा 1 है। फिर उसके बाद अब देखिए, अब रूट 6 कहीं है, इसमें कहीं दिख रहा है, रूट 6 नहीं दिख रहा है तो वो अपने आप उतर जाएगा, प्लस 2 रूट 6। तो ऐसे हम करते हैं रूट का जोड़। अब हम सीखेंगे रूट का घटाव। आइए रूट के घटाव पे भी कुछ बात कर लेते हैं। तो रूट का घटाव कैसा है, कैसे इसको घटाते हैं रूट वाई संख्याओं के, तो वही नियम है जैसे रूट के जोड़ में था वैसे रूट के घटाव में भी है।
रूट के जोड़ में क्या था, अगर रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तभी हम उसको जोड़ेंगे, अगर रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तब भी हम उसको घटाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, रूट के अंदर संख्याएं समान है, तो यानी कि ये संख्या हमारी घटेगी। तो जब 4 में से 2 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 रूट 3। लिखने का भी वही तरीका है, लिखने में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वही तरीका रहेगा। परिमेय संख्या जुड़ेगी या घटेगी और वो जो रूट के अंदर वाई रहेगी वो अपने आप वैसे लिखी जाएगी। अगर हम उसको जोड़ेंगे रूट वाई संख्याओं को तो वैसे अंदर रूट के अंदर वाई संख्या वैसे लिखी रहेगी, रूट के बाहर वाई संख्या जुड़ेगी जो परिमेय रहेगी। अगर उसको घटाएंगे रूट वाई संख्याओं को तो जो परिमेय संख्या रहेगी वही घटेगी, अंदर वाई संख्या वैसे लिख जाएगी। तो इसको मैं अभी तक आपको बताते चल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, ये घट जाएगी। तो 6 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2। 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब समझ जाते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ भी रूट 8 है, यहाँ भी रूट 8 है, यानी कि संख्याएं घट जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें अब देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है। देखिए -10 बड़ा है कि +4 बड़ा है, -10 बड़ा है ना। तो जब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 रूट 8। इसको आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। फिर उसके बाद अब रूट 9 और -√9, अब दोनों रूट बराबर हैं। अब दोनों रूट बराबर हैं तो क्या होंगे, ये आपस में कट जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो रूट 9 था और रूट -9 था, यहाँ देखिए यहाँ जहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 से 1 कट गया, रूट 9 से रूट 9 कट गया, तो कितना बचा, 0 बचा। अगर संख्या समान रहेंगी तो वो कट के कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर उसके बाद अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो रूट 3 है। तो और देखिए कहीं रूट 3 है, आइए हम इसको खोजते हैं। तो हमने यहाँ देखा रूट 3 है, यहाँ देखा रूट 3 है। तो देखिए जो प्लस प्लस वाला है उसको हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो माइनस रहेगा उसे घटा देंगे। ये प्लस में है, ये प्लस में है, जब इसका कोई नहीं उसका 1। तो देखिए 6 1 7 रूट 3, और जब 7 रूट 3 में से हम कितने को घटाएंगे, 3 रूट 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 4 रूट 3। और देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि 6 और 7, और 7 में जब 3 घटाएंगे तो 7 जो था प्लस में था और 3 जो है माइनस में है, तो 3 छोटा है 7 बड़ा है। फिर उसके बाद ये +2 अपने आप उतर जाएगा क्योंकि यहाँ कहीं और +2 है नहीं। तो ऐसे ही हम रूट के घटाव को करते हैं। अब हम समझेंगे रूट के गुणा कैसे करते हैं, रूट वाली संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। बात करते हैं रूट के गुणा के, तो रूट वाली संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, इसका क्या नियम होता है ये सीखते हैं। तो देखिए जैसे आप पहले करते हैं रूट का जोड़ और रूट के घटाव में, कि अगर रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तभी हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। अगर रूट के अंदर संख्याएं समान भी नहीं है तो भी वो गुणा हो जाएगी, तो भी वो गुणा हो जाएगी। जैसे आप उसमें बीजगणित में नहीं करते थे, अगर चर मिलता जुलता रहेगा तभी हम संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी के बीच में अगर गुणा का चिन्ह आ जाए तो चर का मिलना जरूरी नहीं था, वो अपने आप गुणा होकर मिल जाता था। चाहे चर अलग अलग हो, चाहे चर जैसा भी हो, वो मिल जाता था। लेकिन अभी जोड़ घटाने में उसमें क्या होता था कि अगर यहाँ XY है तो वहाँ भी XY होना चाहिए, नहीं तो नहीं जोड़ेगी, घटेगी संख्या। अगर गुणा होता तो यहाँ अगर XY है वहाँ YZ है तो भी वो गुणा होकर मिल जाती थी। तो वैसा ही नियम यहाँ भी कुछ है। तो जोड़ घटाने वाला तो आप समझ गए हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो हमको इसमें कुछ रूल नहीं देखना है, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करना है और बाहर वाली संख्याओं को बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। बस इतना हमको जाने रहना है कि ये जो अपरिमेय संख्या है इसको अपरिमेय संख्या से गुणा करना है, और ये जो परिमेय है इसको परिमेय से करना है। तो आइए करते हैं। जब 2 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद 6 का जब 5 में कहेंगे तो कितना आएगा, 30। तो कितना आ जाएगा, √30। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो हम 1 मान लेते हैं जिसका कोई नहीं। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 3 का जब 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √24 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर उसके बाद अब √5 है और √5 है। जब √5 का √5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। इसको करने का एक तरीका और है, √5 है ना,
तो √5 और √5 दोनों तरफ समान है, तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर बचेगा कितना 5, 5 बच गया, ये आ गया हमारा आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये वाला करते हैं। पहले परिमेय का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 आ गया रूट। अब फिर उसके बाद 6 का 6 में करेंगे, 6 छंग 36, और 36 को जब बाहर निकालेंगे, 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आता है, 6 आता है। तो ये 8 गुणे 6 बराबर 48, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। इसको उस वैसे भी तरीके से कर सकते थे, क्या 4 दूनी 8, 8 रूट ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 8 रूट फिर क्या है 6 का होल स्क्वायर, 8 रूट ब्रैकेट 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता, कितना बनता 8 गुणे 6 बराबर 48, ये आ जाता हमारा इसका आंसर। तो ऐसे हम रूट का गुणा करते हैं। रूट के गुणा में संख्या रूट के अंदर समान रहनी जरूरी नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। हम गुणा करना सीख गए, परिमेय को परिमेय में करते हैं, अपरिमेय को अपरिमेय में, यानी कि रूट वाई संख्या को रूट वाई संख्या से करते हैं, बाहर वाई संख्या को बाहर वाई संख्या से। अब सीखते हैं रूट का भाग। आइए अब समझते हैं रूट का भाग, रूट वाई संख्याओं को भाग कैसे दिया जाता है। तो एक चीज याद रखिए, इसमें भी कोई नियम नहीं है, इसमें बस इतना याद रखिए कि रूट वाई संख्या को रूट वाई संख्या से भाग देंगे, और जो बाहर वाई संख्या रहेगी उसको बाहर वाई संख्या से भाग देंगे। तो आइए करते हैं। हमको क्या करना है, 2√5 को भाग देना है √5 से, तो इसको लिख लेते हैं 2√5 को भाग देना है किससे, √5 से। तो मैंने क्या कहा था, रूट वाई संख्या से रूट वाई संख्या को भाग देंगे और बाहर वाई से बाहर वाई को, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से। तो आइए भाग देते हैं, जिसका कोई नहीं उसका एक यहाँ मान लेते हैं। अब देखिए, अब रूट के अंदर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 दोनों सेम है, तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। 5 एक कम 5, कितना बचा 1, एक दाएं में कट गया, तो कितना अब बचा 2√1, और नीचे कितना बचा √1 बचा। अब देखिए 1 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, तो यानी 2 गुणे 1 बटे इसका भी निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 2 एक कम 2, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, दूसरे वाले पे √2 को भाग देना है √2 से, तो √2 को भाग देना है √2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, बचा क्या √1 और √1, जब निकालेंगे कितना बचेगा 1/1 बचेगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर उसके बाद अब 6√4 को, यानी कि 6√4 को भाग देना है 2√8 से, इससे हमको भाग देना है। तो मैंने क्या कहा था, रूट वाई संख्या को रूट वाई संख्या से भाग देंगे और बाहर वाई संख्या को बाहर से, यानी परिमेय को परिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से। तो जब इसके बाहर वाई संख्या को देंगे तो 2 एक कम 2 तिहाई 6, बाहर वाले को दे दिया, अब हम अंदर वालों को देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 के पहाड़े से ये कट रहा था। तो अब क्या बचा, अब बचा 3√1 बटे कितना बचा, ये बचा √2 बचा। अब क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो निकल आएगा बटे 2, अब 3 एक कम 3, 3√2, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं इस वाले पे, तो इसको जब हम भाग देंगे, किसको देना है, 16√3 को भाग देना है 4√5 से। तो देखिए अब देखिए क्या करना है हमको, अब हम देखिए बाहर वाली संख्या को बाहर से देंगे, अंदर वाली संख्या को अंदर से, हम यही करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब अंदर वाली संख्याएं जो हैं वो एक टेबल से नहीं कट रही हैं, तो वैसे हम इसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4√3/5, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैंने आपको चारों चीज़ बहुत अच्छे समझाई है। अगर आपको समझ ना आया हो, जहाँ ना समझ आया हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।